नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। शाजापुर में हाईवे चौड़ीकरण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। धोबी चौराहा क्षेत्र में नाली के ऊपर बनाया गया सीसी स्लैब ट्रैक्टर गुजरते ही टूट गया। घटना के बाद निर्माण कंपनी और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में घटिया गुणवत्ता का आरोप लगाया है। कंपनी का कहना है कि यह अस्थायी मार्ग था, जिसे अब स्थायी रूप से तैयार किया जाएगा। तो चौड़ीकरण कार्य पर विवाद शुरू हो चुका है। ट्रैक्टर गुजरते ही ये स्लैब अब टूटा है, यानी गुणवत्ता को देखकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी को लेकर देखिए, लोगों के अब सवाल है कि आखिर ये भ्रष्टाचार कब तक रहेगा और इस तरह की स्थिति आखिर कब तक उत्पन्न होती रहेगी। तो शाजापुर में हाईवे चौड़ीकरण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। धोबी चौराहा क्षेत्र में नाली के ऊपर बनाया गया सीसी स्लैब ट्रैक्टर गुजरते ही टूट गया। तो हाईवे चौड़ीकरण कार्य की गुणवत्ता पर देखिए सवाल उठते नजर आ रहे हैं। तो गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, चौड़ीकरण पर सवाल उठ रहा है, नाली पर बना रास्ता ध्वस्त हुआ है। आपको खबर बता रहे हैं शाजापुर से, जहां चौड़ीकरण कार्य पर अब विवाद भी शुरू हो गया। ट्रैक्टर गुजरते ही ये स्लैब टूट गया। तो इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। धोबी चौराहा क्षेत्र में नाली के ऊपर बनाया गया सीसी स्लैब ट्रैक्टर गुजरते ही टूट गया। घटना के बाद निर्माण कंपनी और संबंधित विभाग की प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में घटिया गुणवत्ता का आरोप लगाया है। कंपनी का कहना है कि ये अस्थायी मार्ग था, जिसे अब स्थायी रूप से तैयार किया जाएगा। तो ट्रैक्टर गुजरते ही यह स्लैब टूटा है। हाईवे निर्माण की पोल खुली है। ये पूरी खबर शाजापुर से आपको बता रहे हैं, जहां हकीकत उजागर हुई है। नाली पर बना रास्ता ध्वस्त हुआ है। कटघरे में निर्माण कंपनियां अब खड़ी हैं। शाजापुर में हाईवे चौड़ीकरण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। धोबी चौराहा क्षेत्र में नाली के ऊपर बनाया गया सीसी स्लैब ट्रैक्टर गुजरते ही टूट गया। घटना के बाद निर्माण कंपनी और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में घटिया गुणवत्ता का आरोप लगाया है। कंपनी का कहना है यह अस्थायी मार्ग था, जिसे अब स्थायी रूप से तैयार किया जाएगा। तो कंपनी ने भी इस पर दावे किए हैं। कंपनी ने कहा है कि अस्थायी मार्ग था, जिसे अब स्थायी रूप से तैयार किया जाएगा। तो चलिए, इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ नरेश कप्तान जुड़ रहे हैं, जो कि स्थानीय हैं। नरेश, आपसे जानेंगे, देखिए समस्या के बारे में, जहां हाईवे चौड़ीकरण के कार्य में गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां सामने आई हैं? मैम देखिए, गुणवत्ता को लेकर ये है कि यहाँ जो ठेकेदार है, बीजेपी के बड़े बड़े जो विधायकगण, नेतागण, सांसदगण है, 30-30%, 40-40% कमीशन ले रहे हैं। और जो रोड की गुणवत्ता है, गुणवत्ता विहीन रोड बन रहे हैं। और जो अभी नाला बनाया, कल एक ट्रैक्टर धस गया था, उसमें ना तो रेती का इस्तेमाल हो रहा है, ना बालू रेती का इस्तेमाल हो रहा है। और जितनी सीमेंट चाहिए उतनी सीमेंट लगाई नहीं जा रही है। और रोड से 2 से 2.5 फीट नाली ऊपर उठाती है। अभी बारिश का समय चालू होने वाला है, लोगों के घरों में पानी भराएगा। मतलब कोई तरी तक नहीं हो रही है। जो रोड नालियां बना दी गई है ना, एक बार उसके ऊपर तरी भी नहीं कर रहे हैं, ना निरीक्षण करने कोई अधिकारी गया आज तक। ये कब से समस्या है? और देखिए, जिस टाइम पे ये निर्माण कार्य हो रहा था, कि वहां पर इंजीनियर्स मौजूद नहीं थे, अधिकारी मौजूद नहीं थे? अधिकारी, इंजीनियर कोई भी देखरेख करने कभी नहीं गया। वहां पर मनमानी भ्रष्टाचारी चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है। ठीक है, इरशाद खान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो कि पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस से। इरशाद, आपसे जानेंगे, देखिए गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि हाईवे के चौड़ीकरण कार्य में इस तरह से अगर लापरवाही सामने आएगी, गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैडम, शाजापुर के इतिहास में आज तक का ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का रोड बन रहा है। इस रोड की ये कंडीशन है कि इस रोड पे आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि इस रोड के लिए कोई पुलिया बनाई जाए, कोई ब्रिज बनाया जाए और वो 1 महीने के अंदर तैयार हो जाए। इरशाद जी, लेकिन जी कुछ कह रहे हैं इस रोड पर पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक रोड के एक हिस्से से रोड को खोदा जाता है, उसी की मिट्टी को रोड के दूसरे छोर पर डाल दिया जाता है। जहाँ पे मुरम का उपयोग होना चाहिए, वहां पे मिट्टी का उपयोग इस रोड में हो रहा है। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए 2 बार आंदोलन किए हैं जी। उसके बाद क्या जवाब मिला? उसके बाद आज तक अभी तक किसी प्रकार का कोई, उन्होंने कहा कि टीम बना दी गई है, और टीम कैसी बनाई जाती है आपको, हमको सबको पता है।
तो क्या जिस वक्त निर्माण होता है उस वक्त आवाज उठाई गई थी? उसी समय इसकी जिस समय मिट्टी डाली जा रही थी मुरम की जगह पे, उसी समय पे कांग्रेस ने यहाँ पे आंदोलन किया था। अच्छा, एक और चीज इरशाद जी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये लापरवाही सामने आई है, कंपनी ये दावा कर रही है कि ये अस्थायी मार्ग है, स्थायी मार्ग अभी बनना है और उसमें गुणवत्ता का ध्यान दिया जाएगा। मैडम, अगर किसी भी रोड में कोई भी अगर ठेकेदार ये बात या कोई कंपनी ये बात कहती है तो सरासर झूठ बोल रही है। अगर बेस कमजोर बनेगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये इसी बारिश में, हमारा तो ये दावा है कि इस कंपनी की पोल इसी बारिश में खुलेगी। ये रोड तो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन इसी बारिश में इस कंपनी के सारे दावों की पोल खुलेगी। ठीक है, नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि स्थानीय निवासी है। नरेश जी, आप बताइए कितनी बार इसको लेकर कंप्लेंट की गई है? अभी जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, पूर्व विभाग अध्यक्ष जी है, हाँ। 2 बार इनके नेतृत्व में आयोजन हुआ। हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में निरीक्षण करने गए, अधिकारियों को मौके पे बुलाया गया। यहाँ तक कि एसडीएम और जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि हमने टीम गठित कर दी है, अब आगे से ऐसा गुणवत्ता सहित रोड बनाएंगे, लेकिन गुणवत्ता का नाम की चीज ही नहीं है उस रोड में। मतलब इतना घटिया निर्माण हो रहा है। और सीधा सा मैंने बताया कि 20 से 30% कमीशन चल रहा है, चाहे विधायक हो या सांसद हो। जब कमीशन मिल रहा है तो ठेकेदार भी लापरवाही पूर्वक रोड बना रहे हैं। इरशाद जी आपसे जानेंगे, देखिए जैसा अभी नरेश जी भी बता रहे हैं कि आंदोलन किया गया है, आवाज उठाई गई है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति लगातार बनी हुई है। इसको देखते हुए क्या कहेंगे, क्योंकि अगर इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे तो क्या कोई अधिकारी वहां पर मौजूद था? क्या इंजीनियर्स वहां पर मौजूद थे? क्या ठेकेदार वहां पर मौजूद थे? कंपनी का ठेकेदार भी उस समय वहां पे आए थे और इंजीनियर भी वहां पे मौजूद थे मैडम। लेकिन जिस प्रकार से उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि 7 दिन के अंदर हमारी गुणवत्ता में, और एक बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस दिन वो लोग वहां आए थे उन लोगों ने अपने खुद से एक्सेप्ट किया कि गुणवत्ताहीन सड़क बन रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने ये कहा कि नहीं सड़क बहुत अच्छी बन रही है, उन्होंने खुद ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ सड़क की गुणवत्ता कहीं ना कहीं खराब है, हम आने वाले 7 दिनों में इसके अंदर सुधार करेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी। उसके बाद भी लगातार, क्योंकि एक बात और ये भी है मैडम, शहर में कोई विकास कार्य हो रहा है, कांग्रेस की सीधी सोच है कि अगर कोई विकास का काम हो रहा है तो हम उसकी गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं, उस विकास में हम रोड़ा बनना नहीं चाहते हैं। अगर हमारी बस मांग ये है कि रोड अच्छा बने, शहर का विकास हो, ऐसा नहीं हो कि ये रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। पर ये क्या लगता है आपको, क्योंकि देखिए कई बार हम देखते हैं कि सरकारी योजना तो जनता के लाभ के लिए आती है सामने, लेकिन उसके बाद कई बार ठेकेदारों की तरफ से लापरवाही सामने आती है, और कई बार ऐसा कहा जाता है, ठेकेदारी कहते हैं कि हमें भुगतान नहीं मिल रहा है, इसलिए काम में गुणवत्ता नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ क्या स्थिति समझ में आती है? यहाँ यही बात है कि जिस दिन से रोड स्टार्ट हुआ है, या तो कुछ शक्तिशाली ताकतवर लोगों की, सत्ता के लोगों का इन पे पूरा वर्चस्व है, जिसकी वजह से आज तक मैंने कहा ना मैडम, आज तक के इतिहास का सबसे भ्रष्टाचार की मूर्ति वाला रोड है। आज तक के इतिहास में इससे घटिया रोड शाहजहांपुर शहर में निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, नरेश जी आपसे जानेंगे, क्या इसको लेकर बीजेपी के कोई भी या सरकार की तरफ से कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं जिनको अब तक समस्या के बारे में अवगत कराया हो? मैं बताना चाहूंगा कि सीधी लड़ाई होती है ठेकेदार और बीजेपी के नेताओं के कमीशन को लेकर। अभी कई बार इस रोड की बात नहीं कर रहे, जितने भी रोड बन रहे हैं ठेकेदार रोड रोड का काम छोड़कर चले जाते हैं, और बाद में पता चलता है जब अधिकारी बात करते हैं, इंजीनियर बात करते हैं कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बताते हैं कि 20-30% कमीशन मांग रहे हैं रोड में, हम इतना कमीशन देंगे तो हम जेब से पैसा लगा के ठेकेदार काम करेगा। और सीधी सी बात है, मेन अगर ठेकेदार अगर 20% 30% पैसा दे रहा है भाजपा नेताओं को, तो गुणवत्ता विहीन रोड बनेगा ही, चाहे कोई कुछ कर ले। साफ तौर पर, और हम यही उम्मीद करते हैं, ये खबर दिखाने का मकसद ही हमारा यही है कि देखिए ये जो लापरवाहियां हैं इन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये बेहद गंभीर समस्या है। क्योंकि एक तरफ इतना खर्चा किया जाता सरकार की ओर से, और हाईवे के चौड़ीकरण में अगर इस तरह की लापरवाही सामने आती है तो बेहद चिंताजनक ये है, और इस पर गंभीर स्टेप्स आगे लिए जाने चाहिए। नरेश जी आपका बहुत धन्यवाद इस समस्या के बारे में अवगत कराने के लिए। इरशाद जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि कांकेर से। कांकेर के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 ग्राम पंचायतों के 68 गांव के ग्रामीणों ने अंतागढ़ में अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर आंदोलन किया। बैंक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी भी जताई। चक्का जाम के कारण अंतागढ़ नारायणपुर मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा।
प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय इन दिनों सुशासन तिहार मनाते हुए लगभग 25 जिलों का दौरा कर चुके हैं। उनका यह कहना है कि उन्होंने जो जनता से वादा किया था उन वादों को पूरा करने के लिए वो लगातार सुशासन तिहार के मार्फत जिलों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें मौके पर निदान कर रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखा दें, कांकेर जिला का अंतागढ़ ब्लॉक है और अंतागढ़ ब्लॉक का ये नेशनल हाईवे 5 है, जहां पर आप देखेंगे कुछ ग्रामीण है कोयलीबेड़ा इलाके के, वो लोग पहुंचे हुए हैं और बीते 8 दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी जो प्रदेश के मुखिया है वो कांकेर पहुंचे थे, उनसे भी इस विषय पर चर्चा किया गया, तो उनका यह कहना था कि जो ग्रामीण है वो आए, उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन असल मुद्दा क्या है, क्यों इतनी भीषण गर्मी में ये लोग सड़क पर बैठे हैं, क्या इनकी मांगे हैं और क्यों इनका इतना गुस्सा है कि अपनी मांगों को लेकर के वो सड़क पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो लोग हैं दिन में भी यही प्रदर्शन करते हैं और रात में खाना बनाकर यही यहाँ विश्राम करके इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। इन पूरे मुद्दों पर और इनकी मांगों पर आज चर्चा करने के लिए BSTV यहाँ पहुंचा हुआ है और उनसे ही जानते हैं और पूछते हैं कि आखिर कोयलीबेड़ा के लोगों को इतनी क्या परेशानी है कि सड़क पर 8 दिनों से बैठना पड़ रहा है और इनकी मांगे क्या क्या है। अच्छा, ये बताएंगे, आप लोग ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, सब लोग उतरे हुए हैं सड़क पर, आखिर कोयलीबेड़ा में ऐसी क्या मांग है जिसको लेकर के आपको इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सर, हम लोग लगातार कई वर्षों से 20-25 वर्षों से ब्लॉक मुख्यालय जो यहाँ के नाम से लिंक कार्य के नाम से पखानजोर चल रहे हैं। सर, हम लोग जायज मांगे हम लोग उसी का मांग कर रहे हैं। लगातार अभी 2 फरवरी से किए थे, उसके बाद 2 दिन यहाँ बैठने काम किए, उसके बाद लॉलीपॉप थमा दिए, उसके बाद फिर अधिकारी 2 दिन बैठे, उसके बाद अधिकारी आना बंद हुआ। कोयलीबेड़ा से चलकर अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय में आए हैं, लेकिन आज तक हमारी बातों को सुनने के लिए कोई अधिकारी या कलेक्टर हो या विधायक हो या सांसद हम बातों को सुनने के लिए कोई नहीं है। मूलभूत सुविधा है सर, और कई हम 18 पंचायत सरपंच हैं, उनको 50-60 किलोमीटर कोयलीबेड़ा ब्लॉक होते हुए भी 50-60 किलोमीटर पखानजोर जाना पड़ता है सर। अच्छा, तो ये ग्रामीण का कहना है कि 18 पंचायत के जो लोग हैं उनको 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि कोयलीबेड़ा के नाम से मुख्यालय है। यहाँ पर हमारे साथ पूर्व विधायक भी है अनूप नाग जी। नाग जी, आप तो पूर्व विधायक जनप्रतिनिधि है, ग्रामीणों को गुस्सा कैसे देखते हैं? आज दूसरा दिन है, जबकि 6-7 दिन कोयलीबेड़ा में ही धरना प्रदर्शन जारी रहा। उनकी मांगों को न जनता के जनप्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार है, ना हमारे प्रशासन के अधिकारी सुनने के लिए तैयार है। हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायक सांसद चाहे तो बिल्कुल आकर इनसे संवाद कर सकते हैं और कोई न कोई समस्या का हल निकाल सकते हैं, मगर इधर उनका ध्यान नहीं है। तो देखिए, समस्या गंभीर है, इसीलिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ महेश जैन जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी से जिला अध्यक्ष हैं। महेश जी, क्या वजह कि देखिए एक तरफ सुशासन तिहार चल रहा है, जनता की समस्याएं सुनने की बात कर रहे हैं, उनका निराकरण की बात कर रहे हैं, पर जो कांकेर से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। देखिए, ये जो अभी जो बात बोल रहे हैं ये सत्य है कि कोयलीबेड़ा के 18 ग्राम पंचायत, जिसमें 64 गांव है जो पिछड़ा हुआ है, जो नक्सलवाद वहां पर ग्रसित था, इसलिए विकास की बात को लेकर जो आज वहां पर हड़ताल पे हैं लोग, चक्का जाम कर रहे हैं। लेकिन इनका जो विरोध करने का तरीका जो है वो ठीक नहीं है, गलत है। क्योंकि आम लोगों को जिस हिसाब से इन्होंने गाड़ी सुधार कर खींच कर ऐसा जो मारने की धमकी दे रहे हैं, ये गलत बात है। क्योंकि हमारी सरकार चाहती, मुख्यमंत्री जी अभी आए थे, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि वार्ता से, संवाद से हल निकल सकता है। क्योंकि उनको समस्या अगर है तो समस्या है तो सरकार से बात करना चाहिए, प्रशासन से बात करना चाहिए, ना कि अपने गुंडागर्दी की तरह गुंडागर्दी करते हुए लोगों को, आम जनता को परेशान करना। ये लोकतंत्र में ये रहने लायक नहीं है। इस पर लेकिन अभी हम पूर्व विधायक अनूप नाग को भी सुन रहे थे और वो कह रहे हैं कि देखिए प्रशासन और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रशासन, सरकार सब ध्यान दे रही, क्योंकि देखिए अभी तक यहाँ पर नक्सलवाद की बात थी और यहाँ पर हमारी जो सरकार है वो नक्सलवाद जो 31 मार्च 26 को समाप्त किए हैं। अब निश्चित रूप से योजना बन रही है और ये हड़ताल जो कर रहे हैं वो तो मैंने कहा ना कि गलत तरीका से कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, परंतु जिस हिसाब से लोग लोकतंत्र में जो विरोध कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है और शर्मनाक है।
ठीक है, आप विरोध यानी जिस तरह से विरोध हो रहा है ग्रामीणों का उसको लेकर आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए जो 10 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन 10 मांगों को लेकर उन्हें आश्वासन दिया गया है या उन्हें कहा गया है कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा? क्योंकि भरोसा नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। नहीं, अभी जो सुशासन त्योहार में अभी 4 हमारे जो मुख्यमंत्री अभी काकेर आए हुए थे कल परसों, वहां पर उन्होंने स्पष्ट कहा है, इस पर मतलब मीडिया ने भी पूछा था कि वहां जो हड़ताल चल रहे हैं उस पर क्या कहना है करके, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनको बातचीत करना चाहिए, हमसे आकर बातचीत करना चाहिए, प्रशासन से बातचीत करना चाहिए, समस्या का समाधान होगा, निश्चित रूप से क्यों नहीं होगा। अब जहां पर विकास की बात को लेकर कर रहे हैं, हर पंचायत में काम हो रही है, हर पंचायत में विकास की हो रहा है। अभी निश्चित रूप से अभी नक्सलवाद मुक्त हुआ तो विकास की योजनाएं बन रही है अभी। ठीक है, हमारे साथ प्रकाश ठाकुर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। प्रकाश, आपसे जानेंगे, देखिए एक तरफ जनता की समस्या है, दूसरी तरफ अभी हम महेश जैन जी से बातचीत कर रहे थे और उनका कहना है कि देखिए हमने आश्वासन दिया गया, हमारी ओर से कहा गया है कि विकास धीरे धीरे होगा और जो भी मांगे हैं उन सभी पर कार्य किया जाएगा, पर इस तरह से विरोध करना सही नहीं है, उनका ऐसा कहना है। आप वहां पर मौजूद थे, स्थिति को देखा है, समझा है, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ आश्वासन मिला है अब तक? देखिए सृष्टि, जिस इलाके की बात हो रही है और जहाँ के लोगों को आज सड़क पर उतरना पड़ा है अपने मांगों को लेकर के, वाकई में बहुत चिंताजनक है। आज ये आजादी के इतने बरस बाद भी उन जो आदिवासी जो इलाका है, उनके जो लोग हैं वहां पर, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाना, उसके बाद ब्लॉक मुख्यालय बनाने के बाद उनका जो संचालन है दूसरे जगह पर होना, ये काफी चिंताजनक। प्रकाश, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ अनूप नाग जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस से पूर्व विधायक है। अनूप जी, आपसे जानेंगे, देखिए एक तरफ जो समस्याएं हैं हम देख रहे थे, आप भी पहुंचे हैं ग्राउंड पर और इसी के साथ ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन में शामिल भी हुए आप और उनकी समस्याओं को सुन भी रहे थे। अभी हम महेश जी से बातचीत कर रहे थे इसी को लेकर, उनका कहना है कि हमारी ओर से, सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि उनकी समस्याओं का निराकरण होगा, लेकिन इस तरह से विरोध करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। अनूप जी। हाँ, आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ज्वलंत समस्या को आपने रखा है। सिर्फ आश्वासन देने से बात नहीं, ये तो समस्या है। आज कोयलीबेड़ा ब्लॉक का जो 18 पंचायत के जनप्रतिनिधि, सरपंच, जनपद सदस्य एकजुट होकर विभिन्न संगठनों के द्वारा समर्थन में एकजुट होकर इतने तपती धूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर किसी बात को लेकर समय समय पर 2 साल से 2-3 साल से धरना प्रदर्शन होते जा रहे हैं, दुखद बात यह है कि हर समय आश्वासन आश्वासन आश्वासन। ये जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो तो अब हद कर दिया, लिखित में आश्वासन दे रहे हैं। 5 दिन के बाद आपकी समस्या दूर हो जाएगी, 15 दिन के अंदर आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अनूप जी, महेश जी का ये भी कहना है कि नक्सलवाद खात्मे को कुछ ही समय हुआ है, विकास की राह पर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, थोड़ा समय दीजिए, तस्वीरें बदलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है ना, नक्सलवाद बस्तर में शांति बहाल हुई है, हम उसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं, परंतु जो जवाबदार अफसर, जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, सिर्फ क्षेत्र की जो आंदोलनरत जनता यही तो कह रही है कि मौके पर आके हमसे बात करें, हमें आश्वस्त करें। किसी आंदोलन में निर्वाचित जनप्रतिनिधि आकर बात नहीं करते, छोटे कर्मचारी अधिकारियों पर घूमते, उसकी इतनी बड़ी समस्या का हल नहीं निकल सकता। महेश जी दीजिए जवाब। देखिए अनूप जी का कहना है कि जनप्रतिनिधि ग्रामीणों से पहुंच के बातचीत ही नहीं करते हैं, जब बातचीत ही नहीं करेंगे, समस्याएं नहीं सुनेंगे, तो निराकरण को लेकर जनता आश्वस्त कैसे होगी? उनकी जो मांगों को जो उन्होंने जो दिया है और ज्ञापन जो दिया है सब उनको सुनने के लिए तैयार है। मैं कहा ना कि हमारे जो मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उनकी जो बात है, समस्या है, हमसे आकर बात करें, प्रशासन से बात करें, और वो लोग अनावश्यक रूप से जो एक जगह खड़ा हो करके आंदोलन करेंगे गलत तरीका से, तो कैसा होगा भाई? लोकतंत्र में सबको अधिकार है विरोध करने का, लेकिन प्रदर्शन करने का, परंतु विरोध और प्रदर्शन के नाम पर आज आम आदमी से गुंडागर्दी करना कहां तक सही माना जाएगा? ऐसे लोगों पर तो कानून के आधार पर प्रावधान है, जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिक जो हमारी जो सरकार है बात अगर नहीं मान रही है, ऐसा उनका कहना है, आरोप लगा रहे हैं, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि साथ में बैठकर संवाद करना नहीं चाहते वो। उनको संवाद करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, तभी समस्या का समाधान निकलेगा। जी ठीक है अनूप जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए उनका कहना है कि आप इस तरह से प्रदर्शन करके जो आम जनता है उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, और अगर आप सरकार से या प्रशासन से मदद की गुहार लगाएंगे या उनको इसके बारे में अवगत कराएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और समस्याओं का निराकरण हो सकेगा।
मुख्यमंत्री जी कल स्टेटमेंट दे रहे थे, बाजू में हमारे क्षेत्रीय विधायक विक्रम उसेंडी जी हैं, उनके जुबान नहीं खुल रहा, कुछ बोल नहीं है, बता नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके बाजू में तो हमारे माननीय विधायक जी खड़े दिख रहे हैं, और ये जनता इतने धूप में खड़े प्रदर्शन कर रहा है, तो उनको मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए था। ये एक ऐसी समस्या है, और आके संवाद करें, कई बार गए हैं इन समस्याओं को लेकर, जनता से क्यों रूबरू होकर बात नहीं करते ये हमारे विधायक और सांसद। ठीक है महेश जी, देखिए परेशानी मुख्यमंत्री से नहीं है, विधायकों और सांसदों से है, जो कि जिम्मेदारी देकर उनको जनता ने यहाँ पर निर्वाचित किया है और जनता ने यहाँ पर पहुंचाया है कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो। लेकिन मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उस दौरान विधायक ने जनता की समस्या यानी ग्रामीणों की समस्या को बारे में बताया ही नहीं। तो ये इसको लेकर अनूप जी कह रहे हैं कि यहाँ दिक्कत है। देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है कहीं ना कहीं जो जिनको संरक्षण में हो रहा है, क्योंकि हमारे जो सांसद विधायक उस क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और लगातार वहां पर जा रहे हैं, और वहां पर जाने के बाद अगर आम जनता अगर लगातार उनको चुन रही है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी समस्या नहीं सुन रहे हैं। पहले विधायक रहे, सांसद रहे, क्या आपने कहा किसी के संरक्षण में हो रहा है? किसके संरक्षण में हो रहा है? संरक्षण हो रहा है, कांग्रेस स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अनूप नाथ जी वहां पर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी आ रहा है, लोगों को मतलब षड्यंत्र पूर्वक वहां पर गुमराह किया जा रहा है, स्पष्ट नजर आ रहा है वो। अनूप जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि देखिए आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी गुमराह करने का काम कर रही है ग्रामीणों को, वरना भारतीय जनता पार्टी तो आश्वासन दे रही है और उस पर कार्य भी कर रही है। हमसे कहना चाह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं यो यही बोल देना, कोयली बेड़ा जनपद पंचायत के जितने भी अधिकारी हैं जो पखांजूर में रह के काम करते हैं, वो आके यहाँ कल से काम करेंगे, इतने कहते हैं। ठीक है, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आप लोगों को समन्वय बनाकर जनता की समस्याओं को प्राथमिकता रखना चाहिए। और इसी के साथ जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, भीषण गर्मी का समय है और इस वक्त अगर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये बेहद ही गंभीर समस्या है। इसको लेकर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश जी आपको बहुत धन्यवाद, अनूप जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए अब बात करते हैं देवास की, जहां देवास के जिला चिकित्सालय में मरीजों और उनके परिजनों के लिए लगाए गए आरओ वाटर प्लांट में करंट फैलने का गंभीर मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि करीब 10 दिनों से इस समस्या की लगातार शिकायत की जा रही है। मामले की जानकारी संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक किसी प्रकार का सुधार कार्य नहीं किया गया। बता दें, अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और अगर कोई जनहानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आरओ वाटर प्लांट में करंट फैल रहा है, जिसकी वजह से अब खतरा मंडराता हुआ साफ नजर आ रहा है। ये मशीन यहाँ की करंट मार रही है। कितने दिनों से मार रही है करंट? ये कल मार रही थी, दो दिन से मार रही थी, अब ठीक होगा वो तो नहीं मालूम। शिकायत करी थी इसका आपने? किसी नहीं, हमने किसी से नहीं करी, हम तो एक्टर से आए हैं। तो देखिए करंट फैलने का आरोप यहां लग रहा है। वाटर प्लांट यानी आरओ वाटर प्लांट में करंट फैलने का गंभीर मामला ये सामने आया है। तो देवास के जिला चिकित्सालय में मरीजों और उनके परिजनों के लिए जो आरओ वाटर प्लांट लगाए गए हैं, इनमें करंट फैलने का ये गंभीर मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देवास के जिला चिकित्सालय से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस तरह की गंभीर लापरवाही सामने आई है। आरओ वाटर प्लांट में करंट फैलने का गंभीर मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि करीब 10 दिनों से इस समस्या की लगातार शिकायत की जा रही है। मामले की जानकारी संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक किसी प्रकार का सुधार कार्य नहीं किया गया। अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और अगर कोई जनहानि होती है तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी, और इसी को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और साफ तौर पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो अस्पताल में करंट का खेल साफ नजर आ रहा है। आरओ वाटर प्लांट में करंट फैलने की एक खबर सामने आई है, जिसको लेकर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो देवास के जिला चिकित्सालय में मरीजों और उनके परिजनों के लिए लगाए गए आरओ वाटर प्लांट में करंट फैलने का ये गंभीर मामला सामने आया है और ये भी बताया जा रहा है कि करीब 10 दिनों से इस समस्या की लगातार शिकायत की जा रही है।
और ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन जुड़ रहे हैं। पवन, आपसे जानेंगे, देखिए जिस तरह से ये गंभीर लापरवाही सामने आ रही है हॉस्पिटल से, जहां आरओ वाटर प्लांट में करंट फैलने की खबर सामने आई है, क्या है मामला, क्या है अपडेट? जी, मैं बताना चाहूंगा, इस समय जो जिस तरह भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में मरीजों को जो है ठंडे पानी की दरकार रहती है। और जिला अस्पताल में जो आरओ प्लांट लगा था उसमें पिछले 8 से 10 दिनों से जो करंट की शिकायत मिल रही थी, उसमें करंट आ रहा था, इसलिए मरीज काफी परेशान थे, जो बार बार शिकायत संबंधित विभाग को कर रहे थे कि इस आरओ प्लांट में जो है पानी के जो पानी आ रहा है उसमें करंट आ रहा है, झटके लग रहे हैं मरीजों को और मरीजों के परिजनों को, जिसको लेकर हमने जो है प्रमुखता से इस संबंध में खबर चलाई थी। और खबर के बाद जो है कल ही ये आरओ प्लांट को जो है सुधारा गया है और इसमें जो है तकनीकी जो समस्या आ रही थी, करंट की समस्या आ रही थी, उसमें सुधार जो है स्वास्थ्य विभाग ने किया है। जी ठीक है, तो ये अच्छी बात रही कि देखिए खबर चलाने के बाद, उसको प्रमुखता से दिखाने के बाद बीएसटीवी को हम कह सकते हैं बड़ी सफलता मिली है, हमारी टीम को सफलता मिली है, जहां पर इस गंभीर समस्या का निराकरण किया गया है। बहुत धन्यवाद पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए बीएसटीवी। नमस्कार।